नमस्कार। आप सभी को वसंत पंचमी के पर्व की शुभकामनाएं। मित्रों, वसंत ऋतु का आगमन होता है तो सारी सृष्टि प्रसन्न हो जाती है, आनंदमयी हो जाती है, प्रकृति के रूप में परिवर्तन हो जाता है। पतझड़ में जो वृक्षों पर से पत्ते गिर गए थे, जैसे सूखे वृक्ष हो गए हो, उसकी जगह फिर से नव पल्लवित होने लगते हैं, हरियाली छा जाती है। इतना ही नहीं, पुष्प भी आने लगते हैं। सरसों के खेत देखो तो कितने सुंदर दिखते हैं, पुष्पों से सृष्टि धीरे धीरे खिलने लगती है। तितलियां भी आने लगती है, कोयलियां कुहू कुहू करने लगती है, भंवरे गूंजने लगते हैं पुष्पों का रस लेने के लिए आसपास। तो बहुत ही प्रकृति में बहुत अच्छा बदलाव आ जाता है, एक परिवर्तन आ जाता है। उसी प्रकार से प्राणी सृष्टि और मानव सृष्टि में भी उल्लास और उमंग बढ़ जाता है, ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाता है। इसीलिए शायद भगवान कृष्ण ने कहा था भगवत गीता में अपनी विभूतियां बताते हुए कि ऋतुनाम कुसुमाकरा, हे अर्जुन, सभी ऋतुओं में मैं ऋतुराज वसंत हूं। मित्रों, अगर धर्म अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो वसंत पंचमी का दिन सरस्वती पूजन का दिन है। ऐसा कहा जाता है कि माता सरस्वती का प्रागट्य वसंत पंचमी के पर्व पर हुआ था। तो हम सरस्वती का पूजन करते हैं। तो सरस्वती देवी जो है वो ज्ञान, बुद्धि, कला, साहित्य, संगीत उनकी देवी है। हम कहते हैं ना माता सरस्वती को कि वीणा पुस्तक धारिणी, एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में पुस्तक है। पुस्तक क्या बताता है? ज्ञान, विद्या। तो हम मनुष्यों को सरस्वती का पूजन यानी ज्ञान और विद्या का पूजन करना चाहिए, यानी ज्ञान और विद्या के अर्जन के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, तभी वो सरस्वती की पूजा सच्ची करेंगे, ऐसा हम कह सकेंगे। इतना ही नहीं, सिर्फ बुद्धि और विद्या का ही अर्जन नहीं, लेकिन साथ में कला, वीणा है, गायन, वादन, नृत्य, कला, उसकी भी देवी माता सरस्वती है। तो ज्ञान पक्ष के साथ भाव पक्ष का भी वर्धन होना चाहिए। तो कला को उत्तेजन देना चाहिए। जो साहित्य, संगीत, कला है, उसके बिना तो मनुष्य पशु जैसा है, ऐसा कहा जाता है। पशुओं में ये नहीं है, मनुष्य में ये विशेषता है, साहित्य, संगीत, कला। तो उसकी अधिष्ठात्री जो देवी है वो माता सरस्वती है। तो उसका पूजन यानी ज्ञान का पूजन, कला का पूजन। ज्ञान के वृद्धि के लिए जो प्रयत्न करना चाहिए, वैसे ही कला की वृद्धि के लिए भी प्रयत्न करने चाहिए। हमारे जीवन में कला निखरे, कुछ ना कुछ कला, कुछ ना कुछ शौक ऐसे विकसित करने चाहिए। उसी प्रकार से जो कला है, कलाकार है, उनको भी मान देना, सम्मान देना। जैसे हम विद्वानों को देते हैं, जैसे हम धनवानों को देते हैं, वैसे कलाकारों को भी सम्मान देना। कला की उपासना वो सरस्वती की उपासना है, और कलाकारों के लिए ये महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये सरस्वती पूजन, माता सरस्वती जो कला की देवी है, उसका भी पूजन। तो बहुत अर्थों में इसी प्रकार से मित्रों विद्या है, उसमें अध्यात्म विद्या, विद्या नाम, विद्या में अध्यात्म विद्या की भी बात आती है। उसके बारे में एक बहुत अच्छा प्रसंग मैं कहना चाहता हूं, आज बने रहिए। लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं कि विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न कथा है वसंत पंचमी से संबंधित। जैसे कि पुराणों में वर्णन है कि भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र खोलकर काम का दहन किया था। वो वसंत पंचमी का दिन था। ये उल्लास और शक्ति का वर्धन करता है, लेकिन साथ में संयम भी होना चाहिए। उसका प्रतीक है काम दहन, वो शिव जी हमें सिखाते हैं। तो साधना के लिए, उपासना के लिए भी ये वसंत ऋतु बहुत अच्छी है। आप चाहे भक्ति करो, चाहे ध्यान करो, चाहे ज्ञान का अर्जन करो, वसंत ऋतु सब तरह से योगाभ्यास के लिए, साधना के लिए बहुत ही अनुकूल है।
बहुत ही उपयुक्त है समय ये वसंत ऋतु का साधना के लिए। उसी प्रकार से मित्रों, रामायण में जो बात है कि सीता हरण के बाद राम ढूंढने निकले थे सीता जी को, तब दंडकारण्य में आए और शबरी के वहां पहुंचे और शबरी के बेर खाए थे। तो वो दिन भी वसंत पंचमी का दिन था। और आज भी वहां के आदिवासी जो है उस शिला की पूजा करते हैं वसंत पंचमी के दिन कि भगवान राम यहां पर पधारे थे और यहां बैठे थे, ऐसा। तो मित्रों, ये थोड़ी पौराणिक बातें जो जुड़ी थी वो मैंने बताई, लेकिन मैं जो कहने वाला हूँ बहुत अद्भुत कहानी। साथ में जो अध्यात्म विद्या है वो उसके जो वाहक है वो गुरु होते हैं, संत होते हैं। तो विभिन्न संप्रदायों से भी कुछ ना कुछ इसका महत्व जुड़ा हुआ है। जैसे गायत्री परिवार है जिसकी एक कथा मैं बहुत अच्छी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। उसी प्रकार से स्वामीनारायण संप्रदाय, तो स्वामीनारायण संप्रदाय में वसंत पंचमी का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि सहजानंद स्वामी यानी कि भगवान स्वामीनारायण ने वसंत पंचमी के दिन शिक्षापत्री की रचना की थी। स्वामीनारायण का मुख्य ग्रंथ शिक्षापत्री, जिसमें उनके सारे उपदेश लिखे हुए हैं जो अपने अनुयायी के लिए। शिक्षापत्री बहुत अच्छी बुक है। तो वो उसका निर्माण हुआ था वसंत पंचमी के दिन भगवान स्वामीनारायण के द्वारा। साथ में स्वामीनारायण के 3 संत का जन्म भी वसंत पंचमी के दिन हुआ था। जैसे कि ब्रह्मानंद स्वामी, उनके बारे में मैंने पहले वीडियो भी बनाया है कि ब्रह्मानंद स्वामी का समर्पण भगवान स्वामीनारायण से कैसे, तो आप अवश्य देखिए वो वीडियो। इसी प्रकार से स्वामी निष्कुलानंद जी, उनका भी जन्म वसंत पंचमी के दिन हुआ था। और उसी प्रकार से शास्त्री जी महाराज उसी संप्रदाय में, उनका भी जन्म वसंत पंचमी के दिन हुआ था। लेकिन मित्रों, आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं गायत्री परिवार की अद्भुत प्रसंग है, एक सच्ची घटना है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा। यह गायत्री परिवार के स्थापक गुरुदेव पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन का जो प्रसंग उनके लिए जीवन के रूपांतरणकारी बन गया, जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था उनके जीवन में, सारे जीवन के लिए। और बहुत बचपन में यह घटना घटित हुई थी। मित्रों, राम शर्मा आचार्य जी जब 15 साल के थे, सिर्फ 15 साल के, तब उपासना कर रहे थे। उस समय की यह बात है। लेकिन बैकग्राउंड बताता हूं कि उनका जन्म आगरा के पास एक आंबलखेड़ा गांव में हुआ था और 8-10 साल की उम्र में उनकी गायत्री मंत्र के साथ यज्ञोपवीत दीक्षा की गई थी पंडित मदन मोहन मालविया जी के हाथों। और तब गुरुजी ने उन्हें कहा था कि बेटा, ये जो गायत्री मंत्र है वो ब्राह्मणों के लिए कामधेनु है। यज्ञोपवीत दीक्षा के बाद हर रोज गायत्री मंत्र जप करना और हो सके तो कम से कम 5 माला प्रतिदिन करना। तो ये छोटे से राम शर्मा आचार्य जी वो गुरु की बात में विश्वास रख के हर रोज 5 माला गायत्री जप की करने लगे, सुबह में ब्राह्म मुहूर्त में बैठ के। तो जब उनकी 15 साल की उम्र हुई और वसंत पंचमी का दिन था, ब्राह्म मुहूर्त में वो बैठ के मंत्र जाप कर रहे थे। ध्यान के साथ मंत्र चल रहा था, सामने दीप की ज्योत थी। लेकिन एक आश्चर्यकारक घटना घटित हो गई कि जैसे दीप की ज्योत में से एक बड़ा प्रकाश पुंज आकार लेने लगा और बहुत बड़ा प्रकाश पुंज हो गया। उन्हें आश्चर्य भी हुआ, डर भी होने लगा कि क्या हो रहा है। और उस प्रकाश पुंज के भीतर एक मानव आकृति दिखाई देने लगी, जो वो प्रकाश पुंज में ही थी, हवा में ऊपर थी, नीचे जमीन पर पैर नहीं थे, प्रकाश पुंज में ऊपर। और उसने कुछ बातें बताना प्रारंभ किए। इनके मन में आश्चर्य भी था, डर भी था, वो सब दूर किया। वो गुरु सत्ता थी, जो गुरु सत्ता पिछले जन्मों से भी पंडित राम शर्मा आचार्य जी का मार्गदर्शन करती रही थी। तो फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। ये गुरु सत्ता जो थी
उसने सिर्फ कहा इतना नहीं, अनुभूति करवाई और राम शर्मा आचार्य जी को पिछले अनेक जन्मों के दर्शन करवाए। और इसमें मुख्य 3 जन्म थे और वो तीनों जन्मों में भी इस गुरु सत्ता ने उनका मार्गदर्शन किया था। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो पिछले जन्मों में से जो 3 जो मुख्य जन्म थे वो कौन से थे पंडित गुरुदेव राम शर्मा आचार्य जी के। पहला जन्म था संत कबीर का। संत कबीर ने कैसी आध्यात्मिक क्रांति की थी अपने जीवन काल में, आप सब जानते हैं। गृहस्थ जीवन में रह के हिंदू और मुस्लिम का संगम और अंधश्रद्धा कुरिवाज का निवारण और संसार में रह के कैसे आध्यात्मिक प्रगति की जाती है उसका उदाहरण। और कबीर वाणी तो आज कितनी प्रचलित है, एक एक दोहे में ज्ञान भरा पड़ा है, एकदम महत्वपूर्ण उपनिषदों का, गीता का, सब ज्ञान का सार आ जाता है, जिनके पीछे कबीर पंथ चला। दूसरा जन्म था वो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत स्वामी रामदास समर्थ। स्वामी रामदास समर्थ ने उस समय में जो आवश्यकता थी, जो राष्ट्र पराधीन था, उसे स्वतंत्र करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने शिवाजी महाराज को प्रेरित किया। स्थान स्थान पे मारुति के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर स्थापित किए, साथ में व्यायाम शालाएं और धार्मिक नवजागरण के बीज का प्रारंभ किया और नवयुवानों को प्रशिक्षित किया धर्म के साथ शक्ति, शक्ति के साथ भक्ति के लिए। और स्वराज की ओर वो भगवा लहरा के शिवाजी को आगे बढ़ाया। मित्रों, शिवाजी महाराज ने राजगादी पर अपने गुरु की पादुकाएं रखी थी और कहता था कि मैं तो सिर्फ संभालने वाला हूँ, मेरे गुरु की पादुका सिंहासन पर राज करेगी। और भगवी ध्वजा, भगवा लहरा दिया। तीसरा जन्म जो था वो रामकृष्ण परमहंस का, लास्ट में अभी जो हुआ, रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रह के भी कैसे प्रगति की जाती है और विभिन्न धर्मों की साधना से एक ही सत्य, सब धर्मों का संगम वहाँ पर होता है, एक ही स्थान पर होता है, समन्वय की साधना की। मित्रों, मैंने कबीर जी पर भी वीडियो बनाया है, समर्थ स्वामी रामदास जी पर बनाया है और रामकृष्ण परमहंस जी की साधना और सिद्धि उसके बारे में भी वीडियो बनाया है। आप जरूर देखिए, तीनों जन्मों के विषय में मैंने वीडियो बनाए। फिर उस गुरु सत्ता ने बताया कि पिछले 3 जन्मों में मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया था, आगे भी करने वाला हूं, तो तुम्हें कुछ निर्देश देता हूं। तुम्हें अपनी पात्रता का संवर्धन करना पड़ेगा और साथ में समाज में लोक कल्याण का, लोक मंगल का कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए रूपरेखाएं दी। तो उसमें बताया कि 24 लाख गायत्री मंत्र 1 साल में, ऐसा एक पुरुष चरण, ऐसा 24 साल तक, प्रत्येक वर्ष में 24 लाख गायत्री मंत्र का जप, ऐसे 24 साल तक मंत्र जप करना, 24 पुरुष चरण। तो ये बताया। साथ में कहा कि अखंड दीप की स्थापना करनी और वो अखंड दीप रखना है, जलाना है। तीसरी बात बताई कि समय समय पर गुरु सत्ता आपको हिमालय में बुलाएगी और हिमालय में आके साधना करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है और सूक्ष्म में जो दिया जाए गुरु सत्ता के द्वारा वो ग्रहण करके आगे का कार्य करना है। और जैसे आगे गुरु सत्ता निर्देश करे उस प्रकार जीवन में चलने का निर्णय उन्होंने कर दिया। गुरु सत्ता को पूर्ण समर्पित हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान तो मैंने देखे नहीं थे, लेकिन ये गुरु सत्ता ही मेरे लिए परमात्मा हो गई, मेरे लिए भगवान हो गए। पूरे जीवन में उनके एक एक शब्द को फॉलो किया, कुछ भी प्रश्न नहीं उठाया, जैसे गुरु सत्ता ने कहा वैसे जीवन में चलते गए। जब भी हिमालय गया, हिमालय के निर्जन विस्तारों में हिंसक प्राणियों के बीच, कितनी कठिनता के बीच भी वहां पर रह के साधनाएं की। गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार गुरु ने कहा कि आज़ादी के संग्राम में झुकाना है, स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेंट होना है, तो वहाँ भी हुई और अच्छी तरह से। और अंग्रेज़ों के सामने जो स्वतंत्रता संग्राम थे उसमें उन्होंने लड़त की, ऐसी की कि अद्भुत थी। लोग कहने लगे कि ये तो मत्त राम है, राम मत्त है, ऐसा नाम दे दिया गया। उसके बाद सिर्फ भारत की आज़ादी नहीं कि मनुष्य चेतना की आज़ादी, अपने बंधनों से मुक्त होना,
मानसिक संकीर्णताओं से आज़ाद होना, शारीरिक रोगों से मुक्त होना और आध्यात्मिक विकास करना। उसके लिए उन्होंने कार्य शुरू किया। तो उन्होंने गायत्री यज्ञ और गायत्री मंत्र के माध्यम से विद्याओं का प्रचार किया। अखंड ज्योति मैगजीन शुरू किया, गायत्री मंत्र दीक्षा देनी शुरू की, गुरु ने अधिकृत करने पर यज्ञोपवीत दीक्षा देनी शुरू की और शतकुंडी और सहस्त्र कोट कुंडी गायत्री यज्ञ बड़े पैमाने पे शुरू कर दिए। अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना हो गई। युग निर्माण योजना, ब्रह्म वर्चस्व इत्यादि शोध संधान इत्यादि साधना की स्थापना की। इतना ही नहीं, अद्भुत युग साहित्य का निर्माण किया। अखंड ज्योति पत्रिका प्रकाशित करते थे, युग निर्माण योजना और युग शक्ति गायत्री मैगजीन प्रकाशित करते थे। साथ में उनके प्रवचन भी तैयार होते थे, उसमें छपते थे, साथ में पुस्तिकाओं का लखान। और उनके माध्यम से उन्होंने जो कार्य किया, अद्भुत किया। मनुष्य का निर्माण शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और आध्यात्मिक प्रगति कर सके ऐसे मनुष्य का निर्माण, संतुलित स्वस्थ समाज का निर्माण, संतुलित परिवार का निर्माण, इतना ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो जाए, पूरा विश्व एक परिवार। उस भावना साकार करने के लिए नैतिकता भी सिखाई, साधना भी सिखाई और कहा कि मनुष्य में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इसलिए हमें तैयार होना है, पहले स्वयं पर कार्य करना है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, समाज बदलेंगे। आत्म शांति से विश्व शांति तक हम पहुंच सकेंगे। और अद्भुत कार्य किया था उन्होंने। जो युग साहित्य का निर्माण किया वो भी पढ़ने जैसा है। पूरे विश्व के 70 देशों में गायत्री शक्ति पीठों की स्थापना की। मथुरा में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में भव्य आश्रमों का निर्माण किया। वहाँ पर जाने से ही आपको एक शांति अनुभव होगी। मित्रों, आनंद की बात यह है कि मेरी स्वयं की यज्ञोपवीत दीक्षा पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के मुख कमलों से गायत्री मंत्र के साथ प्राप्त हुई है। यह सद्भाग्य मुझे मिला है। मेरे गुरुदेव, मेरे जो अनेक गुरु है उनमें से मुख्य 3 गुरु है, तो उसमें गायत्री मंत्र और यज्ञोपवीत दीक्षा देने वाले पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी स्वयं है। ये मेरा सद्भाग्य है। तो मित्रों, आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप सबको वसंत पंचमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।